औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.6 इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हल करेंगे। जेड की कीमत दी हुई है तो इसको हमने हल करके जेड बार, जेड प्लस जेड बार, जेड माइनस जेड बार और जेड इंटू जेड बार रूम करनी है। तो इसको हम हल करते हैं। जेड की कीमत ये दी हुई है, बटे वाली रकम है, पहले उसको हम नाटक बनाते हैं। पहले जेड में ही इसको हल करते हैं। जेड की ही कीमत आ रही है, ये 4-3 आई बटा 2 जमा 4 आई। तो जेड में ही इसको हल करेंगे। जो बटे वाली रकम है उनका, उसकी जो दोनों की दरमियान वाली अलामत है, आई वाली रकम की शुरू वाली अलामत है, वो तब्दील कर देनी है। उसके साथ ज़रब देना है इसको। उसके बटे में 2 जमा 4 आई है, इसको हमने 2-4 आई से ज़रब देना है और 2-4 आई पर ही इसको हमने तकसीम करना है। ये जेड की ही कीमत आ रही है अभी तक हमारे सामने। जेड जेड की कीमत करें। अब ये दोनों ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4-3 आई इंटू 2-4 आई और बटे में वो जो फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, उस फार्मूले के मुताबिक बटे वाली रकमों को हल करेंगे। 2 को 2 से ज़रा बस माइनस माइनस 4 आई इंटू 4 आई का स्क्र बन जाएगा एफ तक। तो ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे इसके साथ ये दोनों रकमों को ज़रूर 2-4 आई, तो ये -3 आई आ जाएगा। इसके दोनों रकमों को ज़रूर दे देंगे 2-4 आई बटे में 2 का स्क्र आ जाएगा 4 और -4 आई इसका स्क्र बन जाएगा 16। 4 का स्क्र 16 हो गया और आई का स्क्र आई स्क्र हो गया। जेड की ही कीमत आ रही है 4 तो कितने होते हैं 8, 16 आई, ये माइनस की अलामत आ जाएगी। और ये 3-2-6 माइनस का 6 आई आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस मंफी जमा हो जाएगा। 4-3-12 और ये आई को आई के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्र बन जाएगा बटे में 4-16। ये आयोटा है, आई स्क्र है इधर। अब इसकी जगह पर इसकी कीमत पुट कर देंगे, वो -1 होती है, -1 आयोटा की कीमत होती है। जेड में ही अभी ये जेड की ही कीमत आ रही है 8, वैसे ही आ जाएगा। आई वाली रकम ये है हमारे पास और ये भी आई वाली रकम है। माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों रकमों को जमा करेंगे लेकिन जवाब में अलामत मनफी की आएगी जो दोनों के साथ है। 16 और 6 22 बन जाएंगे, 22 आई बन जाएगा जब 12 और ये आयोटा आई स्क्र है, इधर इसकी कीमत लिखेंगे -1 और बटे में 4, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो ये 16 बन जाएगा बटे में हमारे पास आ जाएगा। जेड की ही कीमत है ये अभी तक हमारे पास। जेड में इसको हल कर रहे हैं 8 -22 आई प्लस माइनस माइनस तो मनफी का 12 बन जाएगा। अब ये 12 इसको प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 12 का जाएगा बटे में 16 और 4 कितने होते हैं 20 बटे में आ जाएगा 20। अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो है इधर वाली शर्त पे हम करते हैं, ये वाला इसके नीचे करना है। जेड में ही आ रहा है अभी तक, जेड की कीमतें हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो है 8 और -12 है, ये आई के बगैर रकमें जिनके साथ आई नहीं है उनको हल करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 8 को तो फ्री करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा -4। जवाब की अलामत बड़ी रकम की आएगी -4 -22 आई बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 20 आ जाएगा 20। जेड इज इक्वल टू, अब ये जो बटे वाला 20 है ये दोनों के बटे में लगा लगा लगेगा। -4 बटा 20 लगा और -22 बटा 20 इंटू आई। ये काट देंगे 2 2 4 और 10 2 20। ये वाला 2 2 4 और 10 2 20 ये मज़ीद मुख्तसर हो जाएगा। 2 1 2, ये 2 था, 2 1 2 और 5 2 10। अब जेड की कीमत आई है हमारे -1 बटा 5 -11 बटा 10 आई, ये आ गई जेड की कीमत। अब ए पार्ट अब हम हल करेंगे पहले वाले जो सबसे पहले वो है जेड बार। ये जो जेड की कीमत आई इसका बार लेना है, इसका कंजुगेट लेना है। उसका क्या तरीकाकार है, ये जो आई वाली रकम है इसके शुरू वाली अलामत चेंज कर देनी है। मनफी हो तो जमा कर देना है, जमा हो तो मनफी कर देना है। तो इसको हम जमा की अलामत में तब्दील कर देंगे। ये जेड बार की कीमत आएगी -1 बटा 5 तो जमा 11 बटा 10 आई। अब हम बी पार्ट ये वाला हल करेंगे इसका, बी पार्ट।
वो है जेड जमा जेड बार। जेड की कीमत ये है मनफी 11/10 आई, ये है कीमत हमारे पास जेड की। तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं हम, क्योंकि ये जो जेड बार की कीमत उसके शुरू में भी मनफी की अलामत है। तो ये जेड की कीमत आगे अलामत जाएंगे। नेक्स्ट उसके पास जेड बार है, तो जेड बार की कीमत ये हमने मालूम कर ली थी इधर पहले ए वाले पार्ट में। जेड बार की ये वाली जो कीमत है इधर पुट करेंगे हम, मनफी 1/5 जमा 11/10 आई जमा जेड बार मनफी 1/5 प्लस माइनस माइनस मनफी 1/5 आ गया। और ये प्लस प्लस ही रहेगा, प्लस की लामत आ जाएगी। ये रकम क्या है 11/10 आई, वो वैसे ही आ जाएगा। ये मनफी 11/10 आई और ये जमा 11/10 आई। प्लस माइनस ये मनफी वाली रकम है, ये जमा वाली रकम सेम ही है, तो ये आपस में दोनों रकमें कैंसिल हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो हमारे पास बाकी अब क्या रह जाएगा, जेड जमा जेड बार की कीमत हम ले रहे हैं। इधर से मनफी 1/5 और इधर से क्या आ जाएगा, वो भी मनफी 1/5 ही आ जाएगा। अब हम इन दोनों को हल करते हैं जेड जमा जेड बार में ही। इनका दोनों का रफल जो है 5 ही आ जाएगा। 5 1 5 और 1 1 1 5 1 5 और 1 1 1 जेड जमा जेड बार 1 और 1 2 होते हैं, मनफी का 2 अलामत दोनों के साथ मनफी क्या ही करेंगे जमा मनफी 2/5। ये जेड जमा जेड बार की कीमत आ गई। ये वाला जो बी पार्ट है वो हमने हल कर। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है सी वाला वो हम हल करेंगे। वो है जेड माइनस जेड बार। तो पहले जेड है तो जेड की कीमत ये हमने पहले मालूम कर ली है पहले वाले पार्ट में। जेड की कीमत ये इधर पुट कर देंगे, मनफी 1/5 मनफी 11/10 आई, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। फिर ये मनफी की अलामत आ जाएगी इधर। उसके बाद है जेड बार, तो जेड बार की ये वाली जो कीमत है वो इधर पुट कर देंगे, मनफी 1/5 और जमा 11/10 आई जेड माइनस जेड बार इक्वल टू। ये ब्रैकेट अब हम खोलेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। पहले वाली दोनों रकमें जो है ये वैसे ही आ जाएंगी, मनफी 1/5 और मनफी 11/10। ये जो पहली दो रकमें वैसे आ जाएंगी। ये मनफी को जमा में बदल देगी, माइनस माइनस प्लस, तो जमा का 1/5 आ जाएगा हमारे पास। ये माइनस प्लस माइनस ये मनफी का 11/10 आई आ जाएगा। अब ये मनफी 1/5 जमा 1/5 ये दोनों रकमें आपस में कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब बाकी के जो रह जाएगा बाकी अब हम उसको हल करते हैं। बाकी हमारे पास रह गया मनफी 11/10 आई और मनफी 11/10 आई। इन दोनों का अब हम हल करते हैं। इनका जो रफ कर लेते हैं एलसीएम 10 ही आ जाएगा। 10 के साथ 10 काट जाएगा तो मनफी 11 रह जाएगा, आई साथ आ जाएगा। 10 के साथ 10 काट जाएगा तो मनफी 11 और साथ में आई आ जाएगा। तो ये जेड मनफी जेड बार की ही कीमत आ रही है हमारे पास अब अभी तक, जेड मनफी जेड बार। तो ये मनफी मनफी जमा हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस 11 और 11 22 22 आ जाएगा, मनफी 22 और साथ हाई आ जाएगा बटे में 10। तो ये 5 2 10 और 11 2 22 मनफी की नाम है साथ में जेड मनफी जेड बार। ये क्या हो जाएगा हमारे पास मनफी 11 आई बटा 5। ये सी वाला पार्ट हल हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका ये डी वाला वो हम इधर हल करते हैं। चौथा और लास्ट पार्ट इसका डी वो है जेड इंटू जेड बार। ये वाला जो डी पार्ट है जेड इंटू जेड बार, पहले जेड है ये वाला, तो इधर जेड की कीमत हम पुट कर लेंगे बराबर जेड की कीमत मनफी 1/5 मनफी 11/10 आई। ये कीमत है जेड की, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। उसके बाद है जेड बार, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, तो जेड बार की कीमत ये है, तो ये हम पुट कर देंगे मनफी 1/5 और ये जमा आ जाएगा दरम्यान में जमा 11/10 आई। इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। वो जो फार्मूला है a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b², उसी फार्मूले के मुताबिक इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये जेड और इंटू जेड बार ये जो शुरू में है ये वैसे ही साथ आ जाएगा। अब समझिए कि -1/5 को -1/5 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो -1/5 का स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 11/10 आई। इसको 11/10 आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो 11/10 आई का स्क्वायर बन जाएगा। शुरू में जेड इंटू जेड बार जो हमने मालूम करना है ये वैसे आ जाएगा, -1/5 इसका स्क्वायर, तो ये जमा का 1/25 बन जाएगा। माइनस का स्क्वायर जब लेंगे तो जमा बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा हमारे पास।
ये मनफी वैसे आ जाएगा, 11 का स्केयर आ जाएगा 121, और बटे में 10 है तो 10 का स्केयर बन जाएगा 100। ये जो आई है तो आई का स्केयर क्या बन जाएगा, आयोटा, आई स्केयर बन जाएगा जेड इंटू जेड बार 1/25 मनफी 121 इंटू ये जो अब आयोटा आ गया हमारे पास, इधर आयोटा की कीमत पुट करेंगे तो मनफी 1 होता है, और बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, जेड इंटू जेड बार 1/25। ये मनफी और ये मनफी, मनफी शुरू में है और ये आयोटा की कीमत भी मनफी 1 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जमा की अलामत बन जाएगी। तो क्या आ जाएगा इधर जमा का आ जाएगा 121 और बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेके जुदाफ्त लेके तो इनको जमा करेंगे, जेड इंटू जेड बार वैसे आ जाएगा 25 और ये जो 100 है इनका जुदाफ्कल जो है वो 100 ही आएगा। अब 100 को डिवाइड करें 25 से, 25 400 और 4 1 4, तो इधर आ जाएगा 400 के साथ 100 कट जाएगा, 100 100 और ऊपर से क्या आ जाएगा 121 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू 121 में 4 जमा करें तो क्या बन जाएगा 125 बन जाएगा बटा 100। अभी आपस में काट देंगे 25 5 25 और 20 5 100, और ये दोबारा मज़ीद काट देंगे 5 5 25 और 4 5 20, तो जेड इंटू जेड बार की हमारे पास आखिर में कीमत क्या आ जाएगी 5/4। ये जेड इंटू जेड बार की कीमत। नंबर 6 हल करते हैं, ये है अगर जेड की कीमत ये 2 जमा 3 आई और डब्ल्यू की कीमत 5 मनफी 4 आई हो तो तस्दीक करें कि जेड जमा डब्ल्यू होल बार इज इक्वल टू जेड बार जमा डब्ल्यू बार। तो इसको हम हल करते हैं, पहले इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली जो है इसको हल करेंगे हम। लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं तो वो है क्या, लेफ़्ट हैंड साइड वो है जेड जमा डब्ल्यू पूरी रकम के ऊपर बार है, तो इसको हल करेंगे। बार बाद में लेंगे, पहले हम जेड जमा डब्ल्यू में करते हैं, जेड जमा डब्ल्यू। पहले जेड है तो जेड की जगह पर ये जेड की ये वाली जो कीमत है ये लिख देंगे हम 2 जमा 3 आई, जमा की अलामत ये जमा आ जाएगा, फिर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू की ये कीमत आ जाएगी 5 मनफी 4 आई, वो लिखेंगे जेड जमा डब्ल्यू, जेड जमा डब्ल्यू की ही कीमत आ रही है। आप जिन रकमों में आई है उनको जमा कर लेंगे, और जो आई के बगैर रकमें हैं, हिस्से हैं, गिनती वाले नंबर्स हैं, उनको शुरू में लिखना है, उनको शुरू में जमा कर लेंगे। 2 और 5, जमा का 2 है, जमा का 5 बन जाएगा, जमा 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 ही होता है, 5 में 2 जमा करें तो 7 बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7। ये आई वाली रकम ये एक 3 आई है और ये एक 4 आई है, एक रकम जमा की है और एक मनफी की है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तफरीक करेंगे बड़ी रकम में से छोटी को, और जवाब के साथ अलामत बड़ी रकम की आएगी। बड़ी रकम है आई 4 आई, उसके साथ मनफी की अलामत 4 आई में से 3 आई तफरीक करें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, मनफी का आई रह जाएगा। 4 आई में से 3 आई तफरीक करें तो मनफी आई रह जाएगा। अब क्या करना है, हमें जेड जमा डब्ल्यू का जो जवाब आ गया इसके ऊपर हमें इसका लेना है बार, तो ये आ जाएगा जेड जमा डब्ल्यू बार। तो जब बार लेते हैं तो आई वाली रकम जो है उसके शुरू वाली अलामत जो है वो चेंज हो जाती है, मनफी आई है तो क्या आ जाएगा जमा आई। लेफ़्ट हैंड साइड हमने हल कर ली, इसको नंबर अब दे देंगे 1। अब हम राइट हैंड साइड इसी की हल करेंगे, पहले वो लिखते हैं वो है क्या, वो है जेड बार जमा डब्ल्यू बार, वो दोनों का अलग अलग। लेफ़्ट हैंड साइड में पहले दोनों रकमों को जमा करना था जेड में डब्ल्यू को, और जो उसका जवाब आ गया ये उसका जवाब का बार लेना था। और ये जो राइट हैंड साइड है इसमें जेड वाली रकम का बार अलहदा लेना है और डब्ल्यू वाली रकम का बार अलहदा लेना है, और फिर दोनों का जो बार का जवाब आ जाएगा जेड के बार और डब्ल्यू का बार, उन दोनों को जमा कर लेंगे। पहले जेड की रकम हमारे पास ये है तो इसका बार लेते हैं हम, जेड की रकम लिखेंगे वो क्या है 2 जमा 3 आई। अब इधर ले लेंगे जेड का बार, तो वो क्या आ जाएगा 2 मनफी 3 आई। जमा वाली रकम जो है जब बार लेंगे तो मनफी बन जाएगी। तो इसके बाद है डब्ल्यू बार, हमने तो डब्ल्यू वाली रकम लिख देते हैं, इधर सामने लिख देते हैं। डब्ल्यू की कीमत क्या है, डब्ल्यू की रकम है 5 मनफी 4 आई। ये वाला पार्ट वैसे इसके नीचे हल करना है। डब्ल्यू बार जब बार लेंगे तो ये मनफी की अलामत है वो जमा में बदल जाएगी, क्या आ जाएगा हमारे पास 5 जमा 4 आई बन जाएगा। अब क्या करना, हमने राइट हैंड साइड को हल करने के लिए जेड बार ये वाला जो जवाब आ गया और डब्ल्यू बार ये वाला जो जवाब आ गया, इन दोनों का अब हमने प्लस कर लेना है। जेड बार जमा डब्ल्यू बार, पहले हमारे पास जेड बार है तो जेड बार की कीमत ये है 2 मनफी 3 आई, फिर ये जमा की अलामत इधर आ जाएगी। फिर डब्ल्यू बार ये है तो डब्ल्यू बार की कीमत ये थी 5 जमा 4 आई। जेड बार जमा डब्ल्यू बार
2 और 5 7 बन जाएंगे। जो नंबर्स हैं जिनके साथ आई नहीं है उनको लहदा जमा कर लेंगे, 2 और 5 7, और आई वाले रकम उनको लहदा जमा कर स्पीक करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जमा का आई रह जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड हाल होगी, इसको नंबर 2 दे लेंगे। ये नंबर 1 उसका जवाब है 7 जमा आई, और नंबर 2 उसका जवाब है 7 जमा आई, दोनों बराबर हैं। तो इससे साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। इसको हमने हल कर लिया तो ये साबित हो गया हमारा, यही हमने साबित करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।